नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को निमंत्रण देकर अपने मुख्यमंत्री आवास बुलाया है। भ्रष्टाचार जंगल राज जिसका परिचय है, उस परिचय के लोग के साथ आप समझौता करते हैं तो सुशासन कहाँ से लाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि नीतीश जी आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए नीतीश जी को क्या क्या करना पड़ता है। 24 घंटे पहले उसका विभाग बदलते हैं, 24 घंटे के बाद उससे इस्तीफा लेते हैं। तो ये कौन सा ड्रामा कर रहे हैं नीतीश जी? जैसे लोगों को आपने निमंत्रण देकर मुख्यमंत्री आवास बुलाया है, जो 17 के भ्रष्टाचारी थे वो 22 में कैसे सदाचारी बने, जनता को आपको ये बताना होगा। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है, परंतु सरकार बनते ही नीतीश कुमार को अपने ही मंत्री के विभाग में बदलाव करना पड़ा। उसके बाद मंत्री ने उस पद से इस्तीफा दे दिया। कार्तिकेय कुमार जो पहले कानून मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद गन्ना मंत्री बनाए गए और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसके ऊपर बीजेपी का हाथ भी माना जाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी उस वक्त से हमलावर रही है उन तमाम मंत्रियों पर जो उनके अनुसार दागी थे, उनके अनुसार अपराधी किस्म के थे, उनके अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब क्या कुछ स्टैंड रखती है बीजेपी, इसके लिए हमने संपर्क किया है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन से। नितिन जी, किस रूप में देखते हैं जिस तरह से कार्तिकेय कुमार ने इस्तीफा दिया है? देखिए, आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जिस सरकार की नींव ही गलत तरीके से हुई हो, चोर दरवाजे से हुई हो, नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को निमंत्रण देकर अपने मुख्यमंत्री आवास बुलाया है। तो मुख्यमंत्री का कैबिनेट कैसा होगा, उसी तरह के लोगों का होगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बिहार की जनता को नहीं मालूम था। हम लोगों ने केवल उस विषयों को सार्वजनिक किया और बिहार की जनता को ये भी मालूम है कि जिस व्यक्ति के साथ आज समझौता किए, जिसके घर माफ़ी मांगने गए, वो लोग कौन लोग हैं। भ्रष्टाचार जंगल राज जिसका परिचय है, उस परिचय के लोग के साथ आप समझौता करते हैं तो सुशासन कहाँ से लाएंगे। वहाँ से तो आपको केवल भ्रष्टाचार और अपराध और जंगल राज ही मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि नीतीश जी आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए नीतीश जी को क्या क्या करना पड़ता है। क्या ये एक ही मंत्री हैं? क्या और भी कोई मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देंगे? ये तो लंबी फेरिस्त है, जिसका नायक ही, जिसका पार्टी का मुख्य नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसके टीम का क्या कहना। एक से एक लाजवाब लोग निकलेंगे। तो अभी तो आगे आगे देखिए क्या क्या करना पड़ेगा नीतीश जी को। क्या लगता है जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है उसमें जो भी आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, जदयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, ये सरकार आप लोग लगातार हमलावर हो रहे हैं, इसके ऊपर चलेगी? देखिए, सरकार किस पृष्ठभूमि पे बनी है, पर मैंने सबसे पहले ये कहा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जिसकी सिद्धांत कुछ नहीं हो, जिसके कोई विचार नहीं हो, जिसकी कोई नीति स्पष्ट नहीं हो, केवल अति महत्वाकांक्षा वाले लोगों का एक जमावड़ा हो, जो अपने महत्वाकांक्षा के, निजी महत्वाकांक्षा के कारण बिहार के विकास को ब्रेक लगा सकता हो, एक बार नहीं दो बार। वैसे व्यक्ति से उम्मीद क्या करना। और वैसी सरकार से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है। कुछ आंकड़ों के आधार पर यह सरकार जरूर चलती रहेगी, पर जनता का विश्वास खो चुकी है। कार्तिकेय कुमार ने जिस तरह से मंत्री पद से हटाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया है, तो क्या लगता है यह सही कदम है उनके लिए और सही कदम है बिहार के लिए? देखिए, कितने भ्रमित है पूरी सरकार। 24 घंटे पहले उसका विभाग बदलते हैं, 24 घंटे के बाद उससे इस्तीफा लेते हैं। तो ये कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। कभी विधि से गन्ना भेजते हैं, गन्ना से इस्तीफा भेजते हैं। तो पब्लिक तो सब जानती है कि नीतीश जी जैसे लोगों को आपने निमंत्रण देकर मुख्यमंत्री आवास बुलाया है, जो 17 के भ्रष्टाचारी थे वो 22 में कैसे सदाचारी बने, जनता को आपको ये बताना होगा। अगर नहीं बन पाए और वो सारे भ्रष्टाचारी अभी भी हैं, तो नीतीश जी वैसे ही लोगों के साथ कार चलाकर आप भी उसी के नेतृत्वकर्ता कहलाएंगे, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के, उन्हीं जंगल राज वाले लोगों के नेतृत्वकर्ता है। तो इसलिए आपसे बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। तो जंगल राज फिर से आने वाला है। हम तो कह रहे हैं कि जंगल राज पिछले 10-15 दिनों का ट्रेलर उठाइए, देखिए कि किस प्रकार से अपराध भरा, कैसे महिलाओं पर अपराध बढ़े, कैसे जो अपराधी हैं बेलगाम होकर सड़कों पे आ गए। कल तक हम लोग कहते थे ना कानून का राज है, आज अपराध का राज है, क्योंकि नीतीश कुमार है।
हमारे साथ थे नितिन नवीन, बीजेपी नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जो है जंगल राज फिर से आने वाला है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उन्हें मंत्री बनाया गया और जिस तरीका से कार्तिकेय कुमार को पहले उनके विभाग को बदल दिया जाता है, उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। और जिस तरह नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का, तो बिहार इस सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिजजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।